स्टूडेंट, मैं वर्षा ठाकुर फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट। देखिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोशियोलॉजी का एक टॉपिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में। देखिए, 12th क्लास का भी आप चाहे आप 10th क्लास में पढ़ लीजिए, 11th क्लास में पढ़ लीजिए, 12th क्लास में या फिर बीई के पेपर्स में या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव पेपर्स में आप पढ़ लीजिए। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मेन टॉपिक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण बोल लो या फिर भूमंडलीकरण बोल लो, एक ही बात है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस वर्ड में देख लीजिए, ग्लोब शब्द का यूज़ हो रहा है। ग्लोब मीन्स एक देश से दूसरे देश में क्या होना, इंटरकनेक्टेड, यानी कि आप देख रहे हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग क्या हो रहे हैं, इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन की अगर बेसिकली मैं बात करूं तो इससे होता क्या है, प्रवाह, फ्लो होना, किसी भी चीज़ का फ्लो होना। चार चीज़ों का फ्लो होता है। मेन जो था हमारा गुड्स सर्विसेज एक में आते हैं, इंफॉर्मेशन, कैपिटल और पीपल्स, यानी कि हमारा गुड्स यानी कि माल और सेवा का आदान प्रदान होना, एक देश से दूसरे देश में जाना। इंफॉर्मेशन चाहे कोई आइडिया ही क्यों ना हो। कैपिटल पूंजी का प्रवाह होता है। पीपल्स जाते हैं, पीपल्स किस कारण जाते हैं कि कोई काम की तलाश में जा रहा है या फिर बहुत बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी लोग लगे हुए थे, जो अमेरिका की कंपनियों में काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई कई जगह काम कर रहा है, तो प्यूपल्स भी जाते हैं एक देश से दूसरे देश में। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है जो कि ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करता जा रहा है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये व्यापार ऐसा नहीं है कि आज के समय से ही इसका बोलबाला देखे पढ़ पा रहे हैं, ये पहले भी था। हड़प्पा सभ्यता की बात करें, इससे पुराने इतिहास को उठा के देख लीजिए, व्यापार जब भी होता था और एक देश के अंदर ही नहीं बल्कि एक देश से कई देशों के अंदर भी व्यापार किया जाता था, लेकिन वो उसकी स्पीड की बात कर लें, उसके स्केल की बात कर लें, बहुत कम था, बहुत कम लेवल पर था। लेकिन आज के अगर हम व्यापार की बात करें, आज के हम ट्रेड की बात करें तो कितने विश्व स्तर पर कितनी टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है और एक देश से दूसरे देश में आना बहुत लगभग आसान सा हो गया है। सोशल मीडिया देख लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है कि पूरे देश भर में जो भी घटनाएं, जो भी चीज़ें घटित हो रही है वो हमें तुरंत घर बैठे किसी भी कोने में पता चल जाता है। देख लिए, इसकी डेफिनेशन दे रखी है इंग्लिश में, सेम जो मैंने आपको हिंदी में बताया, इसका मतलब सेम वही है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कम्युनिकेशन ही आता है। कम्युनिकेशन देख सकते हैं, इंटरनेट हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, इससे हम आपस में कोई भी बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड, पूरे पृथ्वी किस कहीं पर भी। देखिए, सोशल मीडिया की बात करें तो ईमेल्स वगैरह हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, कम्युनिकेशन टूल्स हो गए, इससे क्या कर सकते हैं, हम एक देश से दूसरे देश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत अहम रोल निभाता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, जो कि एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करता है बिजनेसी रूप में। कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड, इट फैसिलिटेट द मूवमेंट्स ऑफ गुड। देखिए, गुड्स को आसानी से लेकर जाया जा सकता है किसी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स सर्विसेज को। और इससे टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप देखते हैं कितनी फास्टर शिप हो गई है, जो कि कुछ दिनों का काम जो है अब कुछ घंटों में ही हो जाता है। पहले के व्यापार हुआ करते थे, पहले अगर चिट्ठी भी अगर जाती थी तो फिर 1-2 दिन में ही लौट कर आती थी, 1-2 दिन में जाएगी, फिर वहाँ से आएगी, तो उसी में बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन आज के समय में देखिए, लोगों ने दिन का काम, महीनों का काम घंटों में कर दिया गया है। और एयर ट्रेवल्स देखिए कितना फास्टर हो गया है। ये क्या हुआ है, रिड्यूस कॉस्ट ने कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया है और इंक्रीज कर दिया है हमारे स्पीड को, ग्लोबल ट्रेड की स्पीड को। सेकंड जो इसका एग्जांपल है, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, यानी कि ट्रेड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हिंदी में बात करते हैं उसको बोलेंगे उदारीकरण। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो एक देश से दूसरे देश में अगर व्यापार हो, उस व्यापार के बीच में कुछ टैरिफिक्स होते हैं, कुछ कोटा होते हैं। कोटा बेसिकली बात कर लेते हैं, कोटा होता क्या है कि इससे ना बाहर के दूसरे देश से व्यापार आने पे प्रतिबंध लगाना, यानी कि रोक लगाने को ही बोलते हैं कोटा। और यही ट्रेड जो है, ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती थी, बैरियर्स लग जाते थे जो कि हम कर नहीं पाते थे। तो इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये नाफ्टा का, फिर हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसके बारे में हम जानते हैं 1995 में हुआ था। और ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो भारत के अंदर वो 1991 के बाद आया था, हमने इसको जो अपनाया था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये प्रमोट करता है, ये ट्रेड लिबरलाइजेशन बढ़ाता है, यानी कि व्यापार को भी जो भी बाधा होती है व्यापार करने से, इसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, इसको हटा देता है। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, व्यापार एक देश से दूसरे देश में कर सकते हैं बिना कोटा के और बिना टैरिफिक्स के। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं।
ऐसे एग्रीमेंट जो भी कोई भी कठिनाई होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कंपटीशन जो है वो बढ़ सके। अब देखिए भारत का कंपटीशन हो या फिर किसी देश का किसी दूसरे देश से हो, तो इससे एग्रीमेंट से क्या होता है कि जितने भी इंटरनेशनल बिजनेस हो पा रहे हैं तो ये इनकरेज करता है कंपनीज को ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें दूसरे देश में। अब जैसे कि बहुत सारी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि यहाँ हमारे देश में भी आके, हमारे भारत में भी आके क्या करती हैं, कंपनीज खोल रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, इन्वेस्ट यहाँ की ज़मीनें खरीद रही हैं, यहाँ के कच्चा माल ले रही है और यहाँ से प्रोडक्ट्स बना बना के बेच रही है, सस्ते सस्ते में बेच रही है। तो ये बहुत प्रॉफिट कमा रही है। अगर इन्वेस्टमेंट का बात करो तो इन्वेस्टमेंट को हिंदी में बोलते हैं निवेश करना, और इसका मतलब होता है कि कोई प्रॉफिट के लिए हम अपनी खर्चा करें आगे प्रॉफिट के लिए, इसी को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कल्चरल एक्सचेंज। देखिए इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव कल्चर पे पड़ा है, इकोनॉमिक्स पे भी पड़ा है और पॉलिटिकली भी पड़ा है। तो कल्चर की बात करते हैं, इससे हुआ क्या है कि लोगों ने, आप देख सकते हैं कि कल्चर में दो चीज़ आती है, तो पहनावा आता है और आपका खान पान आता है। तो पहनावे में देख सकते हैं कि पहले की औरतों का जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो सिर्फ सूट सलवार, लहंगे चोली और हमारा साड़ी वगैरह वियर करती थी, लेकिन आज देख सकते हैं कि लोगों ने जींस को इतना बढ़ावा दे दिया है। ये किसका प्रभाव है? ये वैश्वीकरण का ही तो प्रभाव है। कोई भी ग्लोबलाइजेशन से नहीं बच सकता। और आप देख सकते हैं ऐसा नहीं कि उनका ही प्रभाव है, हमारा भी उन पर प्रभाव है। जैसे कि वहाँ के लोग क्या पहनना पसंद करते हैं, जींस के ऊपर खादी कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, तो ये हमारा प्रभाव है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि इंक्रीज हुई हैं, किसके कारण हुई है? ग्लोबलाइजेशन के कारण हुई है। डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ जाता है, लोगों के खान पान में इतना चेंजेस आया है। देख सकते हैं आप, लोग बर्गर खाते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं। तो ये सब किसके कारण हुआ है? इस ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है, जो कि कल्चरल एक्सचेंज। ऐसा नहीं कि उनका प्रभाव हम पर पड़ा है, हमारा प्रभाव भी कहीं ना कहीं तक उन पर पड़ा है। माइग्रेशन की बात कर लेते हैं, तो जो लोगों के कल्चर में ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो लोग रहते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस हो गए लोगों के, लैंग्वेजेस हो गए, ट्रेडिशन हो गए, न्यू कंट्रीज इनहाइटिंग द लोकल कल्चर एंड क्रिएटिंग मल्टी कल्चरल सोसाइटी, दी ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर फोस्टर टॉलरेंस इनोवेशन एंड अ ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू। देखिए लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं काम की तलाश में, क्यों ना, चाहे कोई किसी अपॉर्चुनिटी के लिए हो, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हो। तो वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वहाँ से यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर रह रहे हैं, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो ये सब ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हुआ है। इसके हमने आज एग्जाम्पल्स पढ़े। मैं आपको कल इसके इम्पैक्ट पढ़ा दूंगी कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहे, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे। तो ग्लोबलाइजेशन हर तरीके से फ़र्क डालता, चाहे वो पॉलिटिकली क्यों ना हो, कल्चरली क्यों ना हो, या टेक्नोलॉजिकली क्यों ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।